ब्लडी टेक्स के एक और हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल, मैं जिया। आज हम आप लोगों को दुनिया के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या सचमुच प्रकृति कहर हम लोगों के ऊपर बरसाती है। क्या सचमुच इस दुनिया में कोई एक ऐसी मनहूस तारीख या फिर कोई ऐसा मनहूस डिजिट है जो इस दुनिया में आता है और इस दुनिया की आबादी को तबाह करके चले जाता है। हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में स्टडी करा है, डिटेल में रिसर्च किया है, उसके बाद ही ये वीडियो हम लोग आप लोगों के सामने लेके आए हैं। दोस्तों, ये मनुष्यत जिसने इंसान को उसके घरों में ही कैदी बनाकर रख दिया, एक ऐसी मनुष्यत जिससे कारण इंसान ही इंसान से दूर हो गया। वो मनुष्यत इस दुनिया से, इस भारत से बहुत ही जल्दी जाने वाली है। ये मनुष्यत एक ऐसी मनुष्यत है जो इस दुनिया में हमेशा आती है, वक्त वक्त पर आकर हम लोगों को खत्म करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। अगर आप लोगों को जानना है कि इसका इतिहास क्या है, कैसे इस दुनिया में आई, क्यों आई और कब जाने वाली है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आज आप लोगों को पता चलने वाला है इस मनुष्य से जुड़ी हुई हर एक ऐसी कहानी, हर एक ऐसे तथ्य जिसको जानकर आप लोग भी ये बोलेंगे क्या सचमुच अच्छे दिन आने वाले हैं। 1598 में हिंद महासागर के मॉरिशस आइलैंड पर एक नाव आकर रुकी, जिस नाव से उतरे कुछ लोग और उन्हीं लोगों ने देखा एक पक्षी को, जिस पक्षी का नाम था डोडो। इस पक्षी की हाइट थी लगभग 1 मीटर। वो पक्षी दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, तो इसीलिए उन लोगों ने उस पक्षी को पकड़ा और पालन पोषण करना शुरू कर दिया। पालन पोषण करते करते ना जाने कब से उन लोगों ने उसके अंडे खाने शुरू कर दिए और धीरे धीरे करके वो पक्षी इस दुनिया से विलुप्त होने लगे। और लगभग 1 सदी बाद, मतलब कि लगभग सन 1688 के आसपास लोगों में ये खबर फैल गई कि इस दुनिया में सिर्फ आखिरी डोडो बचा है और लगभग 150 साल बाद इस दुनिया से डोडो की प्रजाति पूरी तरह से खत्म। एक ऐसा पक्षी इस दुनिया से विलुप्त हो चुका था जो शायद अब तक का सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला पक्षी इस दुनिया में था, और हमारी ही इंसानी सभ्यता ने उस पक्षी का नामो निशान इस दुनिया से खत्म कर दिया। क्यों? सिर्फ अपने मतलब की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख खत्म करने की वजह से। क्या खूबसूरत दिखना ही उसकी गलती थी, या फिर यहाँ पर कुदरत की ही मंजूरी थी कि वो इस दुनिया से खत्म हो जाए? उसी के जैसे क्या हर 1000 साल में जो आपदा आती है वो कुदरत की मंजूरी की वजह से ही आती है, या फिर यहाँ पर इंसानी सभ्यता की कोई गलती होती है, जैसे कि उस पक्षी की गलती थी? हमें नहीं पता। दरअसल लोगों का यह मानना है, इतिहासकारों का यह कहना है कि हर 1000 साल में इस दुनिया में एक ऐसी आपदा आती है जिससे कारण से इंसानी सभ्यता लगभग 1/3 हिस्से तक खत्म हो जाती है। ना जाने इंसानी सभ्यता के ऊपर कितने ही सदियों से इस तरह की आपदाएं आ रही है। समय समय पर कुदरत हम लोगों के ऊपर अपना कहर बरसाते रहता है, और इसी तरह का कहर बरसाया गया था आज से पूरे 76,000 साल पहले। 76,000 साल पहले भी एक ऐसी महामारी, एक ऐसी आपदा इस दुनिया में आई थी जिससे कारण इस दुनिया की 90% इंसानियत खत्म हो गई थी, और इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 10,000 के आसपास ही इंसान बचे थे, और ये सिर्फ और सिर्फ कुदरत के कहर के कारण। वहीं पर कई इतिहासकारों का ये कहना है कि ये आपदा, ये महामारी 76,000 साल पहले इंसानी सभ्यता की गलती की वजह से हुई थी। प्लेग ने अपना कहर इस तरह से बरसाया कि लगभग इंडिया में 20 करोड़ लोगों की मौत हो गई। ये बीमारी चूहों से फैलती थी। जब कभी भी कोई एक जहाज एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के लिए जाता था, तो उस जहाज में सवार होकर वो चूहे भी चले जाते थे, और बस उन्हीं चूहों ने इस प्लेग, इस महामारी, इस आपदा को पूरी दुनिया में फैला दिया, जिसकी वजह से इस दुनिया में लगभग 1/3 इंसानियत खत्म हो गई थी। लगभग 20 करोड़ लोगों की जानें चली गई थी सिर्फ भारत में। यूरोप में ना जाने कितने ही लोग इससे जान गंवा चुके थे। एशिया में इस बीमारी से संक्रमित होने वाले लोगों की तादाद दिनों दिन बढ़ते जा रही थी। इस महामारी ने इस तरह से अपना कहर बरसाया था कि हर 24 घंटे में लोगों की मौत हो जाती थी। प्लेग इस कदर तक बढ़ गया था कि 24 घंटे के अंदर ही अगर कोई इंसान संक्रमित होता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। दरअसल उस समय चिकित्सा का क्षेत्र इतना ज्यादा विकसित नहीं था। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने यह मान लिया कि ये कुदरत का एक कहर है, ये ऊपर वाले का एक गुस्सा है, जिससे कारण से इस दुनिया में ये आपदा, ये महामारी आई। एक ऐसा शैतान शायद इस दुनिया में आ गया है जिसकी वजह से पूरी इंसानियत सभ्यता खत्म होते चली, और फिर ना जाने कैसे अपने ही आप कुछ ही समय बाद इस दुनिया में ये महामारी फैलना रुक गई, और फिर लोगों की मौत होना भी बंद हो गई। धीरे धीरे करके सब कुछ आम होने लगा।
ये हुआ था सन 1720 में। इंसानी सभ्यता ने इस महामारी की बुरी यादों को पूरी तरीके से भुला भी नहीं पाए थे कि इस महामारी के एग्जैक्ट 100 साल बाद सन 1820 में एक और बीमारी ने इंसानी सभ्यता को जकड़ लिया, जिसका नाम कॉलरा था। दूसरी बार आई इस महामारी की वजह से सिर्फ जापान में ही 1 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। एशिया में इस महामारी का कहर कुछ इस कदर से बरसा कि सिर्फ इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस में कई करोड़ लोगों की मौत हो गई। और फिर एक शोध में ये पता चला कि ये बीमारी इंसानी सभ्यता में जानवरों की वजह से ही फैल रही है, और कारण पता चलने की वजह से ही इस बीमारी के ऊपर भी इंसानी सभ्यता ने अपनी जीत हासिल कर ली। और फिर एग्जैक्ट 100 साल बाद फिर से यानी कि सन 1920 में विश्व युद्ध का दौर आया, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में दरअसल जितने लोगों की भी मौत हुई थी उससे दुगने लोगों की मौत हुई स्पेनिश फ्लू से। स्पेनिश फ्लू ने अपना कहर बरसाया 1920 के दौर में, यानी कि एग्जैक्ट 100 साल बाद फिर से स्पेनिश फ्लू, फिर से एक महामारी, फिर से एक आपदा इस दुनिया में आई, और जिसके कारण इंसानी सभ्यता लगभग खत्म होने ही वाली। दरअसल स्पेनिश फ्लू की शुरुआत सन 1918 में ही हो गई थी, कुछ गंदगी की वजह से। दरअसल विश्व युद्ध के कारण इस दुनिया में गंदगी इतनी ज्यादा फैली थी जिसकी वजह से ही एक ऐसे वायरस ने जन्म ले लिया था जो इंसानी फेफड़ों में चले जाता था और फिर धीरे धीरे करके इंसानी फेफड़ों को गला देता था, उनमें सांस लेने की क्षमता को रोक देता था, और इसी वजह से इंसानों की मौत हो जाती थी। स्पेनिश फ्लू ने अपना कहर कुछ इस तरह से बरसाया था कि इससे 5 करोड़ लोगों की मौत देखते ही देखते हो गई। एक्चुअली जब नवंबर 1920 में जब प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ तो सैनिकों के साथ साथ ही ये वायरस इस दुनिया में फैल गया। सैनिक जैसे जैसे अपने घर जा रहे थे वैसे वैसे करके ये वायरस उनके साथ चिपक कर उनके देश पहुंच रहा था, उनके घर, उनके शहर, उनके गांव पहुंच रहा था, और धीरे धीरे करके ये इंसानी सभ्यता में अपनी जकड़ बना लिया। और फिर धीरे धीरे करके ये इतना ज्यादा फैल गया जिसकी वजह से इस दुनिया में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बचे थे, कोई भी ऐसे घर नहीं बचे थे जहां पर स्पेनिश फ्लू का शिकार कोई ना हो। स्पेनिश फ्लू का आतंक कुछ इस कदर था कि कोई भी इंसान अपने घरों से निकलने से कतराने लगा था। चाहे कितना भी जरूरी काम हो, इंसान भूखा मरना पसंद कर रहा था, लेकिन घर से निकलना कोई पसंद नहीं कर रहा। कई देशों की सरकार ने इंसानों को उनके घरों में ही कैदी बना दिया, लेकिन फिर भी स्पेनिश फ्लू के ऊपर जीत हासिल नहीं कर पाए। और फिर आया एक महान साइंटिस्ट, एक ऐसा महान डॉक्टर जिसने स्पेनिश फ्लू का तोड़ निकाला, और फिर इसी वजह से इंसानी सभ्यता में स्पेनिश फ्लू से लड़ने की क्षमता आ गई, दवाइयां आ गई, और फिर धीरे धीरे करके स्पेनिश फ्लू भी खत्म हो गई। और फिर एग्जैक्ट 100 साल बाद एक और महामारी जो इंसानी सभ्यता का इंतजार कर रही थी सन 2020 में फैली इस दुनिया में। हैरानी वाली बात है ना, 1720, 1820, 1920 और अब 2020। जिस तरह से स्पेनिश फ्लू की वजह से आधा यूरोप खत्म हो गया था, उसी तरह से इस महामारी ने भी सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्री में ही अपनी जगह बनाई। दरअसल 2020 में आई हुई ये महामारी स्पेनिश फ्लू की तरह ही ये धीरे धीरे करके इंसानी फेफड़े में जाती है और उन पर जगह बनाकर उनका काम करने की शक्ति पूरी तरह से खत्म कर देती है। ये बीमारी से लगभग भारत में अब तक 3800 लोगों की मौत हो चुकी है, जो आंकड़े स्पेनिश फ्लू से हुई मौतों से बहुत ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी ऐसी बीमारियों को हल्के में लेना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इस बीमारी को फैले हुए 6 से 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अब तक किसी डॉक्टर, किसी साइंटिस्ट ने इस बीमारी का तोड़ नहीं निकाल पाया। शायद अगर कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर इस बीमारी का कारण पता कर लेते हैं तो इस बीमारी का भी उसी तरह से तोड़ निकाला जा सकता है जिस तरह से स्पेनिश फ्लू, कॉलरा या प्लेग का निकाला गया था। दोस्तों, सुनने में थोड़ा अंधविश्वासी लगेगा, लेकिन आज से पूरे 50 साल पहले बाबा वेंगा नाम के एक आदमी ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि 2020 में एक ऐसी महामारी इंसानी सभ्यता में आएगी, एक ऐसा कहर इस दुनिया में आ पड़ेगा जिसकी वजह से इंसानी सभ्यता को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। शायद बाबा वेंगा की वही भविष्यवाणी आज सच होते आई है। बाबा वेंगा ने आज तक जितनी भी भविष्यवाणी की थी उसमें से काफी भविष्यवाणी सच हुई थी, और शायद ये भी सच हो रही है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हर 100 साल बाद ये आपदा, ये महामारी क्यों आती है? 1720, 1820, 1920 और 2020, ये 20 का क्या लॉजिक है, क्या मतलब है इसका? दरअसल बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि 20 एक ऐसा अंक होता है जो कि इंसानी सभ्यता के ऊपर मनुष्यत लेकर आता है। दोस्तों, मैंने भी अपने पर्सनल लाइफ में 20 तारीख हो या फिर कोई भी 2020 की ही बात कर ले, मैंने अक्सर ऐसा फेस किया है कि 20 वाला लॉजिक मेरी लाइफ में भी मुझे बहुत ज्यादा हार्म करता है।
क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्या आप लोगों ने भी कभी ये नोटिस किए हैं कि 20 वाला लॉजिक आपकी लाइफ में भी थोड़ा हार्म आप लोगों को कर रहा है, या फिर आपके इर्द गिर्द के लोगों को आपको नुकसान पहुंचा चुका है? अगर आप लोगों ने भी कभी कुछ ऐसा फेस किया है ना, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। भगवान ना करे कि इसी तरह की कोई भी महामारी, कोई भी आपदा सन 2120 में भी आए। देखिए, हम किसी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते। हम लोग सिर्फ एक लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की मदद से। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या सचमुच कोई कुदरत का कहर है जिससे कारण हर 20 वाले ही आंकड़े के साथ ये महामारी इस दुनिया में आती है और सब कुछ तबाह करके चले जाती है, या फिर ये कोई इंसानी सभ्यता की गलती है जिसका नतीजा हम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम इसी तरह से रोज शाम 6 बजे हैरान कर देने वाले वीडियोस आप लोगों के पास लेकर आते हैं, जिससे कारण आपकी थोड़ी इंटेलिजेंस भी बढ़ती है और आपका थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है। इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि इंसानी गलतियों के ऊपर और कुदरती आपदाओं के ऊपर विश्वास करते हैं। शायद हमारे वीडियो की वजह से उनकी जानकारी थोड़ी और बढ़ जाए। चलिए फिर से मिलते हैं। थैंक यू।